हेलो बच्चों, क्लास 6। दिस इज वैभव त्रिपाठी और मैं आज से पॉलिटी यानी सिविक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। टर्म 2 में बेसिकली डिस्कशन होगा जो आपके फाइनल एग्जाम्स आएंगे बेटा। और सिविक्स मैं आपकी क्लास 6 की चैप्टर 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पहले तक आपको पढ़ाया गया है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन तक, दैट इज चैप्टर नंबर 6। So in this chapter I am going to teach about urban administration और इसके आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ बाकी के चैप्टर्स कवर करूंगा। तो क्या होता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और बेसिकली क्या रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था, आपने पढ़ा था। तो दो वर्ड्स के बीच में बाबू डिफरेंस क्या होता है ये जानते हैं। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल वर्ड्स जहां भी आता है तो रूरल वर्ड का मतलब बेसिकली जो है कि कंट्री साइड से है, यानी गांव के एरिया से है। और अर्बन का मतलब है शहर से, ठीक है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण और अर्बन का मतलब होता है शहर। तो रूरल यानी गांव और अर्बन यानी शहर। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है बच्चा प्रशासन, ठीक है, कि वहां की चीजों को मैनेज करना, वहां के काम को किस तरह से मैनेज करना है। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी काम मैनेज किया जाता है दैट इज बेसिकली मैनेज्ड बाय पंचायत। एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बेसिकली डिस्कस अबाउट अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, कि शहर की चीजों को, सिटी की जो भी फैसिलिटीज होती हैं, चाहे हम रोड्स की डेवलपमेंट की बात करें या स्ट्रीट लाइट्स की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, वाटर सप्लाई कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, इसका मैनेजमेंट कौन करता है, इसके बारे में हम समझेंगे इस चैप्टर में। ओके बेटा, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे एक कहानी के माध्यम से, क्योंकि एक स्टोरी आपकी बुक में दी हुई है। तो आप सभी लोग बुक्स खोल लीजिएगा और बुक्स के साथ साथ मेरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो स्टोरी है पुणे की, ठीक है। पुणे इज अ बिग सिटी, ठीक है। तो पुणे की स्टोरी से यहाँ पे आपको परिचय कराया गया। और आप बुक का फर्स्ट पेज देख रहे होंगे तो वहां पे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उस क्रिकेट की स्टोरी से आपको ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन समझाया जा रहा है बुक में। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बस इसको सुनते जाना है, समझते जाना है और सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। 4 कैरेक्टर्स हैं जो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ठीक है। बुक में देखो चारों का नाम दिया हुआ है, माला है, शंकर है, जहांगीर है और रेहाना है। ये 4 लोग बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसमें शंकर बॉलिंग कर रहा है और रेहाना बैटिंग कर रही है, ठीक है। तो शंकर ने बॉलिंग किया, रेहाना वॉज बैटिंग, ठीक है। और शंकर ने बॉल फेंका, रेहाना ने जबरदस्त शॉट अगेन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए, वो वाला सीन था। और बॉल सीधे जाके स्ट्रीट लाइट पे धमाक, ठीक है। और स्ट्रीट लाइट गई धड़ाम, यानी गई फूट। तुम लोगों ने भी किया हो या अभी भी तुम क्लास 6 में ही हो तो कर ही गए हो या करोगे ही। मैंने तो बचपन में कई बार छक्के मार के पड़ोसियों को तंग किया हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पे रेहाना का बहुत ही बेहतरीन शॉट और बल्ब गया फुट। अब तो समस्या खड़ी हुई ना, ठीक है। अब तो प्रॉब्लम हुई भाई, स्ट्रीट लाइट टूट गई। अच्छा, एक कमाल की बात क्या है कि आप स्टोरी पढ़ेंगे तो यही चारों के चारों बच्चे जो मोहल्ले के शैतान बच्चे हैं, क्यूट बच्चे हैं, इन्होंने पिछले हफ्ते निर्मला मौसी की खिड़की तोड़ी थी क्रिकेट के चक्कर में। तो निर्मला मौसी की तो खिड़की टूटी थी, इन्होंने कंपनसेट भी किया था। कंपनसेट का मतलब होता है बेटा क्या, हर्जाना पे करना। कंपनसेशन का मतलब होता है हर्जाना पे करना, भरपाई करना। तो बच्चों की पॉकेट मनी से निर्मला मौसी की विंडो बनवाई गई थी। तो इस बार तो भैया बड़ा खेल हो गया ना, इस बार तो स्ट्रीट लाइट ही टूट गई। तो अब क्या होगा, तो अब तो बच्चों को शॉट वगैरह पसंद नहीं आ रहा है, बस ये लग रहा है कि अब किया क्या जाए। तो बच्चों ने डिसाइड किया, किसने, माला ने, रेहाना ने, जहांगीर ने और शंकर ने, चारों के चारों बच्चों ने मीटिंग की। और इनकी मीटिंग का निष्कर्ष ये निकला कि ये लोग रेहाना के मम्मी के यहाँ जाएंगे, ठीक है। और रेहाना की मदर से पूछेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने तो स्ट्रीट लाइट तोड़ दी है, तो आखिर हम किसको कंपनसेशन पे करेंगे, हम किसको हर्जाना पे करेंगे। सो बेसिकली दे वेंट टू द मदर ऑफ रेहाना। रेहाना की मम्मी ने स्वागत किया, कहा कि बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया काम तुम लोग किए हो।
लेकिन मुझे इसके बारे में एक्चुअली बहुत आइडिया नहीं है कि कंपनसेशन बेसिकली किसको पे किया जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, हमारे कॉलोनी में यास्मीन खाला रहती हैं और यास्मीन खाला ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम किया हुआ है और शायद उन्होंने कहा, किसने, रेहाना की मम्मी ने कहा कि शायद इन सारी चीजों का जो मैनेजमेंट है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। तो ये तो यास्मीन खाला जी ही बता पाएंगे। तो अब कहानी आगे बढ़ चुकी, चारों बच्चों के कदम चल पड़े कहाँ, यास्मीन खाला जी के यहाँ। यास्मीन खाला जी का दरवाजा खटखटाया गया, टिक टॉक टॉक नॉक नॉक नॉक। यास्मीन खाला opened the door. The children were there. The children asked Yasmin Khala that we have done this kind of thing, that we were playing cricket, the ball hit the street light and आगे की कहानी कि स्ट्रीट लाइट टूट गई, अब हमें क्या करना है। So Yasmin Khala first of all saw the children and she was happy. Why she was happy? Because she was wondering that कि बच्चों बड़े ईमानदारी से बच्चे आए हैं कंपनसेशन पे करने के लिए और पूछने के लिए कि वास्तव में कंपनसेशन किसको दिया जाए। अभी यार कोई बहुत ही ऐसा बच्चा होता तो उसको क्या पड़ी है कि वो कंपनसेशन देगा, वो सीधे भैया बल्ला लेता और बल्ला लेके अपने घर में 4 दिन बाद मोहल्ले में आता, दिखता ही नहीं, काहे का कंपनसेशन भाई। लेकिन सोचिए, माला, रेहाना, शंकर और जहांगीर, कितने चारों बच्चे ईमानदार थे, ठीक है नहीं, कि इन्होंने जाके कंपनसेशन पे करने का सोचा। तो यास्मीन खाला जी ने बताया कि ये जो चीजें मैनेज होती हैं, ये जो चीजें एक आदमी के कंट्रोल में नहीं होती, ये एक कॉरपोरेशन के कंट्रोल में होती हैं जिसका नाम है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब बच्चे याद रखिएगा कि जो बिग सिटीज होती हैं, तो बिग सिटीज में जो भी काम होता है, जो भी रोड बनवाना, इलेक्ट्रिसिटी का काम, वाटर सप्लाई का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, तो ये सारी की सारी चीजें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। वहीं अगर छोटे शहरों की बात करें, ठीक है, तो छोटे शहरों में, टाउन्स में बेसिकली ये म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज बच्चे याद रखिएगा, बिग सिटीज में मैनेजमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा और स्मॉल सिटीज में मैनेजमेंट म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा। तो इतना क्या है, यास्मीन खाला ने बच्चों को बताया। चलिए, तो ये तो स्टोरी रहेगी, यहां तक स्टोरी आई होप कि आप लोग को स्टोरी समझ में आई होगी बेटा, ठीक है। अब इसके बाद एक फर्स्ट जो टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, वो टॉपिक है द वार्ड काउंसलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ये हेडिंग दी हुई है अगली आपकी बुक में, द वार्ड काउंसलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो इसको समझना है कि ये क्या चीज है, मतलब वार्ड काउंसलर क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये दो पॉइंट्स को आपको समझना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको क्लियर करना है चीजों। अब इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए मैं बताता हूं कि बच्चों ने ये कहा यास्मीन खाला से कि आप ये बताइए कि जो भी आपने तो काम किया हुआ है ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, रेहाना की मम्मी बता रही थी। तो यास्मीन खाला कहती हैं कि यस, आई हैव वर्कड इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बट आई वाज वर्किंग इन एन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रही थी। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या होता है, तो जहाँ पे बेसिकली लेखा का काम होता है, कैसे किसका अकाउंट मैनेज करना होता है, किसको कितनी सैलरी देनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम होता है। पैसा कितना आया, पैसा कितना गया, ये सब कुछ अकाउंट डिपार्टमेंट का काम है, कितना खर्चा वगैरह हुआ। तो इसमें यास्मीन खाला जी काम करती थी। तो उन्होंने बताया कि आई वॉज वर्किंग इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सो आई डोंट टेक द डिसीजंस, ठीक है, कि मैं ऐसा निर्णय नहीं लेती हूँ कि कहाँ पे पार्क बनवाया जाएगा, कहाँ पे हॉस्पिटल्स बनवाए जाएंगे, कहाँ पे स्कूल्स बनवाए जाएंगे, मेरे निर्णय के लिए बाहर है। तो बच्चों के पास तो बहुत क्यूरियसिटी थी, दे वर वेरी क्यूरियस, बहुत ही एक्साइटेड थे कि तो आखिर ये सारी चीजें कौन करता है। तो यास्मीन खाला ने कहा कि इसके लिए वार्ड काउंसलर्स इलेक्ट किए जाते हैं और उनके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। तो बच्चों ने पूछा कि वो इज वार्ड काउंसलर। तो अब यहीं से आपको समझना है कि वार्ड काउंसलर क्या होते हैं। देखिए, मान लो कि एक शहर है, ठीक है, और उस शहर को छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब छोटे छोटे वार्ड्स का मतलब ये है कि जैसे तुम अपना घर समझो, तुम्हारा घर होगा, तो घर को बताओ कमरों में डिवाइड किया गया है कि नहीं। ये तुम्हारा बेडरूम है, ये तुम्हारा गेस्ट रूम है, ये तुम्हारा किचन है, ये तुम्हारा बाथरूम है, तो ये आपके जो है कि नीचे बेसमेंट है। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे पार्ट्स में आपके घर को डिवाइड कर दिया गया है। यस,
इसी तरह से किसी बड़ी सिटी को छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक वार्ड में इलेक्शन होता है और इलेक्शन में मेंबर्स खड़े होते हैं और जो मेंबर जीतता है उस मेंबर को उस वार्ड का वार्ड काउंसलर इलेक्ट किया जाता है। समझ में आई बात? अब जो वार्ड काउंसलर इलेक्ट हो जाएगा तो उस वार्ड में, यानी वो जो एक स्पेसिफिक एरिया है, अच्छा एक वार्ड में कम से कम कुछ नहीं तो कुछ घर आ जाते हैं, डिपेंड करता है कि वो सिटी अगर ज़्यादा बड़ी है तो वार्ड बेसिकली ज़्यादा घर आएंगे, सिटी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो वार्ड में घर थोड़े कम आएंगे। तो एक वार्ड में कुछ घर आते हैं तो उन 2 या 3 कह सकते हैं कि 1-2 कॉलोनी मिला के 2-3 कॉलोनी मिला के एक वार्ड जो है कि बनाया जाता है। तो उस वार्ड में जितने भी घर आएंगे उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उस प्रॉब्लम्स पे डिसीजन लेना या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? उस वार्ड काउंसलर का, उस वार्ड का काउंसलर जिसे इलेक्ट किया गया है। लेकिन अगर समस्या बड़ी हो, अगर कोई बड़ी समस्या हो, खूब बड़ा सा हॉस्पिटल बनवाना है, खूब बड़ा सा पार्क बनवाना है, खूब बड़ा सा स्कूल्स का कंस्ट्रक्शन कराना है या कोई बहुत बड़ा काम करना है, तो उसके लिए एक वार्ड का मेंबर नहीं डिसीजन लेता है। जितने वार्ड के मेंबर्स हैं उस एरिया के, उन सारे वार्ड मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जाती है जिसे वार्ड कमेटी कहते हैं और वो कमेटी उस पर क्या है, एक डिसीजन लेती है, उस पर डिबेट होता है, उस पर चर्चा होती है, ठीक है। चर्चा परिचर्चा करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद उस प्रॉब्लम को डील कौन करता है? तो वो वार्ड कमेटी के मेंबर्स उस पर डील करते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा बेटा कि एक स्पेसिफिक वार्ड की प्रॉब्लम को कौन डील करेगा? उस वार्ड का काउंसलर। लेकिन एक बड़े से प्रॉब्लम को, सिटी के किसी बड़े से प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा? तो एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी का उस कमेटी में जितने आपके वार्ड काउंसलर्स होंगे वो उस प्रॉब्लम से डील करते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैंने 2 टॉपिक्स आपको पढ़ाया है अभी। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? तो अर्बन मतलब शहर, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। तो शहर में जो भी मैनेजमेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का, रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, वाटर सप्लाई, ठीक है, सैनिटेशन की सुविधा, तो ये सारी की सारी चीजें, स्ट्रीट लाइट लगाना, ठीक है, ये सारे के सारे सुंदरीकरण, इन सबका काम, इन सबका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कब? अगर शहर बड़ा हो तो, और अगर थोड़ा छोटा शहर हो, टाउन हो, तो कौन? म्युनिसिपैलिटी। एक तो मैंने तुम्हें ये पूरा बताया, दूसरा पूरी की पूरी मैंने आपके सामने स्टोरी बताई चारों के चारों बच्चों की, उसको याद रखना है। और लास्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट वार्ड काउंसलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ये 3 के 3 टॉपिक्स आप याद करिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर बहुत जल्दी आने वाला है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, and if you like the video, so please like the video, share the video, subscribe the channel and keep watching Azad classes. Thank you very much.